हेलो गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड हम अपने ऐप बार में किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट फील्ड हम यूज़र से इनपुट किस तरह डेटा ले सकते हैं, इनपुट का डेटा एक फॉर्म किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट टेक्स्ट फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट फील्ड के बारे में थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है, फिर उसके बाद हम टेक्स्ट फील्ड का एक एग्जांपल साथ कवर करेंगे। और अगर आप टेक्स्ट फील्ड का कोड आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा सोर्स कोड का, तो आप उस पर क्लिक करें। आपको हमारे वेबसाइट में इस कोड का कंप्लीट जो है वो कॉपी आप वहाँ से कर सकते हैं इस कोड को। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। तो फिर से चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल में है टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड जो है वो कहलाता है अगर हम किसी यूज़र से डेटा लेना चाहते हैं एक फॉर्म के ज़रिए, तो उस फॉर्म में हम टेक्स्ट फील्ड इनपुट फील्ड्स हम लगा देते हैं और उसमें वो यूज़र डेटा अपना स्टोर करता है, जैसे नेम हो, यूज़र नेम, ईमेल और काफ़ी सारे जितना भी डेटा फॉर्म का डेटा हो सकता है, वो अगर हम यूज़र से लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनपुट फील्ड का एक इनपुट लगाते हैं। तो उस टेक्स्ट फील्ड जो है वो फ्लटर में एक विजिट है जो यूज़र से टेक्स्ट इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक ख़ाली फील्ड होता है जहां यूज़र अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट टाइप कर सकता है। इस विजिट को इस्तेमाल करके आप जो है अपने ऐप में फॉर्म्स या किसी भी तरह के टेक्स्ट इनपुट का फ़ीचर डाल सकते हैं। तो अब हम इसका एग्जांपल किस तरह कवर करेंगे। तो एग्जांपल में हम सीखेंगे कि टेक्स्ट फील्ड को हम अगर आप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डिज़ाइनिंग की बात करें जैसे HTML, तो इसमें फॉर्म का टेक्स्ट फील्ड का लगाना बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा सा आपको जो है वो कुछ डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि इसमें स्टाइलिंग थोड़ी सी अलग है और काफ़ी सारे जो है ना उसमें विजेट्स को यूज़ होता है। तो इसलिए ये और डिज़ाइनिंग के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ फ्लटर अलग है। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले इस कोड पे मेन डॉट डाट पे आना पड़ेगा और ये उसका आउटपुट है। और आउटपुट में स्केप फोल्ड के अंदर एक बार अब हम यहाँ लगाएंगे बॉडी। बॉडी एक प्रॉपर्टी है स्केप फोल्ड की, वो हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि बॉडी में हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड जो है वो शो होना चाहिए। तो बॉडी के कॉलम्स के बाद हम टेक्स्ट फील्ड की विजिट जो है वो यूज़ करेंगे, टेक्स्ट फील्ड, और इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट फील्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड और स्मॉल ब्रैकेट्स एंड ओपन एंड क्लोज़ कर देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये टेक्स्ट फील्ड ओपन हो गई। अब अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट फील्ड की कितनी प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको मैं एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ। आपने जो है वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा टेक्स्ट फील्ड, और वीडियो को भी आपने लास्ट तक लाजमी देखनी क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैं जो है ना वो टिप्स बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको इजी बना सकती है। एक प्रॉपर्टीज़, एक कुछ जो है ना वो विजेट की प्रॉपर्टीज़ आप किस तरह निकाल सकते हैं और उसकी स्टाइलिंग आप किस तरह कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे मैंने टेक्स्ट फील्ड ऐड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड का जो है ना वो लाइन जो है वो शो हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसको अगर मैं क्लिक करूँ फोकस पे जो है ना बॉर्डर थोड़ी सी उसकी जो है ना वो हाइट या विड्थ बढ़ रही है। तो आपने टेक्स्ट फील्ड के ऊपर राइट क्लिक कर लेना है और सीधा आपने जाना है गो टू डिफिनीशन के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप ऐड करेंगे तो वो इस तरह की हो सकती है। ग्रुप आईडी, कंट्रोलर, फोकस नोड और टेक्स्ट अलाइन, ट्रोट स्टाइल, टेक्स्ट इनपुट एक्शन, ये आप सब ऐड कर सकते हैं। रीड ओनली के लिए कर सकते हैं और ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ऑन चेंज, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम इसमें जो है वो कौन सा वाला यूज़ करेंगे, तो आपको मैं बता देता हूँ कि हम जो है वो यूज़ करेंगे इनपुट डेकोरेशन वाला। तो मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ कि फिर उसके बाद आपने ख़ुद ही इसको यूज़ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने डेकोरेशन लिखा तो जो है टेक्स्ट फील्ड की एक प्रॉपर्टी है डेकोरेशन के नाम से, और आप इसमें जो विजिट यूज़ करेंगे कौन, वो आपको उसने बता दिया कि इनपुट डेकोरेशन की विजिट आप उसमें यूज़ करेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। अगर आपने स्टाइल यूज़ करना है तो स्टाइल के लिए ये करना पड़ेगा, अगर टेक्स्ट कैपिटलाइजेशन आपने करना हो तो आप उसके लिए ये करना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा कि इस टेक्स्ट फील्ड में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़, अगर आपने जो है वो सेटिंग्स में होवर चीज़ जो है ना होवर इनेबल्ड फॉल्स कर दिया हो तो इसको प्लीज़ जो है वो ट्रू कर दें।
वो इसलिए क्योंकि मैं आपको भी बताता हूँ क्यों आपने करना है, पहले आप कर लें फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। डार्ट में अब अगर आप जाएंगे तो आप टेक्स्ट फील्ड पर जैसे लेके जाएंगे तो उसमें आपको पूरा जो है वो आपको एक सेंटेक्स बता देगा कि आप सेंटेक्स किस तरह ऐड कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा कि सेंटेक्स क्या होता है। अगर आप स्टाइल ऐड करेंगे और आप आइकन उसमें ऐड करना चाहते हैं तो आपको पता नहीं होगा कि आप किस तरह, अगर आप नए हो इस फील्ड में फ्लटर में, तो आपको जो है वो थोड़ी सी हेल्प करेगा कि आप उसका इस चीज़ स्टाइलिंग का आइकन ऐड करने का सेंटेक्स क्या होगा, टेक्स्ट फील्ड में स्टाइल ऐड करने का सेंटेक्स क्या होगा, थोड़ा सा आपको जो है ना ये चीज़ भी हेल्प करेगी। तो अब फ़िलहाल के लिए इसको मैं फॉल्स कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें जो है ना वो ऐड करनी है। तो हमने टेक्स्ट फील्ड को ऐड कर लिया। अब टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, डेकोरेशन, क्योंकि इसको हमने डेकोरेशन करनी है इसकी टेक्स्ट फील्ड की। तो इनपुट डेकोरेशन ऑटोमेटिक आपको जो है ना वो इनपुट इनलाइन सजेशंस में भी आपको जो है ना ये शो हो जाएगा। इनपुट डेकोरेशन को आपने कर लेना है। इस इनपुट के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमें हिंट नज़र आए, जैसे प्लेस होल्डर होता है या हिंट होता है तो वो हमें नज़र आए। तो इसके लिए हम सिंपल कर लेते हैं, हिंट एक प्रॉपर्टी है और इसके लिए इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने टेक अगर इनपुट डेकोरेशन के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, गो टू डेफिनेशंस और सर्च करेंगे कंट्रोल F एंड हिंट, तो आपको बता देगा कि हिंट टेक्स्ट और हिंट, ये आपको सब चीज़ें बता देगा कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हिंट टेक्स्ट अगर आप ऐड करेंगे तो इसमें हिंट आ जाएगा, और अगर आप हिंट स्टाइल ऐड करेंगे तो इस हिंट स्टाइल की जो है ना, इस हिंट टेक्स्ट की जो है ना वो स्टाइलिंग हो जाएगी। तो आप इस तरह ये प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हैं अपने साथ। और अब हम इसमें हिंट टेक्स्ट जो है वो ऐड करेंगे, हिंट टेक्स्ट। और उसके बाद अगर आपने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है तो अगर आपने ये चीज़ जो है ना फॉल्स कर ली हो तो आपको मैं एक बता देता हूँ कि किस तरह आप, अगर आप हिंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि स्ट्रिंग में जो है ना वो आप डेटा जो है इसमें डाल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको फॉल्स ही रहने देते हैं। अब क्योंकि हमने हिंट टेक्स्ट को देख लिया कि किस तरह हम अब स्ट्रिंग लगाएंगे और स्ट्रिंग के अंदर हम डेटा डालेंगे, जैसे एंटर योर नेम। अब आप देखें थोड़ा सा ये हॉट रीलोड होगा और उसके बाद ये जो है वो डेटा इसका शो हो जाएगा। अब हमने टेक्स्ट जो है ये आप देख सकते एंटर योर नेम। अब हम इस जो है इस हिंट टेक्स्ट की जो है ना स्टाइलिंग करेंगे, तो सिंपल हिंट एंड स्टाइल ये हम लगाएंगे। और उसके बाद हिंट स्टाइलिंग के बाद हमने टेक्स्ट स्टाइलिंग, इसकी प्रॉपर्टी है विजेट है, उसको हम यूज़ करेंगे हिंट टेक्स्ट स्टाइल। और उसके बाद कलर, अगर हम इसको देना चाहते हैं कलर, और उसके बाद कलर्स डॉट, आप कोई से भी इसको कलर कर सकते हैं, जैसे मैं इसको कर लेता हूँ ब्लैक। और उसके बाद ये चीज़ कलर ब्लैक हो गया। आप अब इसको फ़ॉन्ट साइज़ भी कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ आप इसको कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ इज़ 24। ये जो है ना एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। देखिए आप एंटर योर नेम, ये एक फील्ड जो है हमारे पास आ चुकी है। 18 कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा नज़र आए। अब हिंट स्टाइल भी कंप्लीट, हमारे पास एक हिंट भी हो गया। तो उसके बाद हमने करना है बॉर्डर के साथ थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे। तो हमारे पास एक इनपुट डेकोरेशन की एक प्रॉपर्टी है जो कहलाती है बॉर्डर। अब इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद आप आउटलाइन बॉर्डर को यूज़ करेंगे तो आपके पास इधर शो हो जाएगा सजेशन में। आप जैसे आउटलाइन लिखेंगे, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो हमारे पास ये विजेट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम इस विजेट के अंदर चेंज करके इस बॉर्डर को हम चेंज करेंगे। तो बॉर्डर अब हमने क्या करना है, बॉर्डर रेडियस देनी है ताकि हमारे पास एक अच्छा सा बॉर्डर रेडियस भी आ जाए। बॉर्डर रेडियस हमने कितना देना है, बॉर्डर रेडियस ऑल, क्योंकि सर्कुलर साइड का हम ऑल करेंगे या सर्कुलर, ताकि हमारे पास चारों साइड की जो है वो बॉर्डर रेडियस सेम रहे। अब हम रेडियस में 10.0, ये आपने वैल्यू जो है वो डबल में देनी है। आप सिंगल में भी दे सकते हैं लेकिन आप डबल में भी दे सकते हैं, इसमें कोई वो इशू नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेडियस है वो सर्कुलर टाइप की आ चुकी है। जैसे 10 अगर हम इसको और भी कर दें, जैसे 50 कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल सर्कुलर हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल काफ़ी जो है वो अच्छा लग रहा है। बॉर्डर रेडियस कंप्लीट। अब बॉर्डर रेडियस के बाद जो है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है बॉर्डर साइड की, बॉर्डर। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे बॉर्डर साइड,
अब हम इसके लिए विजिट यूज़ करेंगे बॉर्डर साइड की विजिट जो है हमने यूज़ कर ली, और इसके बाद हम इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस बॉर्डर को कलर देना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं कलर, और इसके बाद हम कलर को क्या कर लेते हैं, कलर्स डॉट एम्बर कलर्स, सॉरी इसको सी जो है वो कैपिटल आएगा। अगर आप जो है ना वो यूज़ करेंगे विजिट तो इसका जो है वो कैपिटल में आएगा, कलर्स डॉट, और उसके बाद आप इसको कर लेते हैं एम्बर कलर दे दिया। और उसके बाद हम टेक्स्ट को भी कर लेते हैं एम्बर, ताकि एक अच्छा सा हमारे पास एक आउटपुट शो हो। और ये एम्बर हमारे पास कलर भी आ चुका है। और उसके बाद कलर के बाद हम बॉर्डर साइड हमारे पास कंप्लीट। अब हम बॉर्डर की विड्थ कर लेते हैं, विड्थ को हम कर लेते हैं 2.0, और लास्ट में जो है इसकी कॉलम कर लेते हैं। अब आप जो है इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक अच्छा सा इनपुट फील्ड जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, अब हम फोकस पे हमारे पास क्या कलर ओपन होना चाहिए वो हम करेंगे। अब बॉर्डर की जो है वो जो प्रॉपर्टी उसके बाद हमने निकल के, और उसके बाद इनपुट फील्ड की टेक्स्ट डेकोरेशन की हमने जो है वो ब्रैकेट्स छोड़ के, क्योंकि आउटलाइन टेक्स्ट तो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब आउटलाइन टेक्स्ट के बाद हम चेंज करेंगे ऑन फोकस पे, कि फोकस के बाद हमारे पास बॉर्डर किस तरह शो होना चाहिए। तो ये भी कोई स्टाइलिंग हमने करनी है, तो उसके लिए हम कर लेते हैं, एक प्रॉपर्टी है फोकस्ड बॉर्डर, ये इस पर हमने क्लिक कर लिया। अब हम आउटलाइन इसको भी कर लेंगे, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये जो है ना जैसे फोकस होगा तब ये कलर जो है हमारे पास आउटपुट शो होगा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये जो है रेडियस इसकी ख़त्म हो रही है। तो इसके लिए हम कर लेते हैं, जैसे बॉर्डर रेडियस सेम रहेगा, बॉर्डर रेडियस, और इसको भी हम सेम इसको कॉपी करके यहाँ से जो है उसको पेस्ट कर लेंगे। जैसे बॉर्डर रेडियस, ये इसको हमने कॉपी कर लिया। अब हम इसको यहाँ जो है वो पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि बॉर्डर रेडियस जो है हमें सेम ही चाहिए, जैसे आउटलाइन इनपुट डेकोरेशन में हमारे पास बॉर्डर फोकस पे था, रेडियस पे। अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर साइड की चेंज करेंगे। बॉर्डर साइड हम कर लेते हैं बॉर्डर, और इसके बाद साइड, और यहाँ हम विजिट यूज़ करेंगे बॉर्डर साइड की। और इसके बाद हम कर लेते हैं इसमें चेंजेस, जैसे चेंजेस हमें कलर जो है इसकी चाहिए, यही वाली हम कलर इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने कलर ऐड कर लिया। अब आप देख सकते हैं, ये जैसे मैं इसके ऊपर फोकस करूँगा तो एरो को लेके जाऊँगा, उसको क्लिक करूँगा बॉर्डर को, तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो एम्बर हो चुका है, इसकी वजह से बॉर्डर साइड की वजह से। फोकस इस जो बॉर्डर जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की फोकस बॉर्डर, उसकी वजह से ये जो है वो कलर इसकी चेंज हो रही है। अब ये हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम इस टेक्स्ट की जो अंदर टेक्स्ट होगा उसकी अगर स्टाइलिंग करना चाहे तो ये हमने सिंपल जो है वो टेक्स्ट फील्ड के ब्रैकेट्स में जाना है, उसके विजिट में जाना है, और यहाँ हम उसकी जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल हम करेंगे स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम करेंगे टेक्स्ट स्टाइल कर लिया। और उसके बाद अगर टेक्स्ट की हम कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखूँ तो वो ब्लैक कलर में लिखना चाह रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये एम्बर में हो जाए। सिंपल हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कलर कॉलम, और उसके बाद कैपिटल में कलर्स आएगा, कलर्स डॉट, और इसके बाद इसको भी हम एम्बर कर लेते हैं। अब आप देखें, जैसे मैं लिखूँगा कुछ भी तो वो एम्बर कलर का ही आ रहा है। और उसके बाद हम जो है इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ भी कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ के लिए हमारे पास सिंपल जो है एक प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट साइज़, विजिट है, और फ़ॉन्ट साइज़। अब फ़ॉन्ट साइज़ आपको जो है वो डबल में देना पड़ेगा, आप सिंगल में भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसको कर लेता हूँ 18, और या इसको कर लेते हैं 20, क्योंकि 18 हमने ऊपर ही दिया था। अब जैसे मैं इसमें कुछ भी लिखूँगा तो वो ऑटोमेटिक जो है वो एक तो एम्बर कलर का आ रहा है, और दूसरा फ़ॉन्ट साइज़ उसकी 20 आ रही। तो ये कहलाता है स्टाइल। और ये फोकस के लिए हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, ये विजिट है, और फोकस के लिए हमारे पास ये कोड, और स्टाइल के लिए ये कोड, और हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए ये कोड है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसमें और भी मल्टीपल फील्ड्स ऐड करना चाहें तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कॉलम, सेंटर, या हम उसमें विजिट्स यूज़ करेंगे, चिल्ड्रन। तो ये पूरा प्रोसेस हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते जाएंगे। साथ साथ जैसे चाइल्ड होगा, या उसके अंदर हमारे पास चिल्ड्रन हो गए, ये हमारे पास एक विजिट्स हैं,
लेआउट विजिट्स कहलाती हैं, जो जैसे हमारे पास वो चीज़ें कवर हो जाएंगी तो हमारे पास हम इसमें मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।